आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में बस्ती दवाखानों का जाल बिछाया जा रहा है। कई हलकों में बस्ती दवाखानों का आगाज। रियासती वज़रा के हाथों बस्ती दवाखाने का किया गया इफ्तिताह। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हैदराबाद के कई बल्दी डिवीजन्स में बस्ती दवाखानों का आगाज। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की शिरकत। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम को अपनाया जाए। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने अवाम से की अपील। सरखे के केस में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 65 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नसक़ के टी रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दे। उन्होंने इस सिलसिले में सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से ये मुतालबा भी किया है कि 6 दिसंबर को स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में मज़कूरा प्रोजेक्ट के बारे में गौर व क़ौस किया जाए। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ये भी लिखा है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक से ताल्लुक़ रखता है उसको कौमी दर्जा दिया है, जबकि वज़ीर आला तेलंगाना KCR कई दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट या फिर पालामुरू प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए। इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि स्टीयरिंग कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म ये हिदायत दें कि वो 6 दिसंबर को मुनक़्क़िद होने वाली मीटिंग में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में गौर व क़ौस करे और इसे कौमी दर्जा देने के बारे में ऐलान भी किया जाए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में बस्ती दवाखानों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि आवाम को हर डिवीज़न में तिब्बी सहूलियात पहुँचाई जा सके। इस सिलसिले के तहत रियासत के कई हलकों और डिवीजन्स में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया गया। TRS कायदीन और वज़रा के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया ने भी इन इफ्तिताही तकारीब में शिरकत की और बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया। आइए नाज़रीन, निज़ामी मोहम्मद अख्तर के साथ इन खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बालानगर और ओल्ड बोयनपल्ली में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि ओमिक्रॉन का ना तो हैदराबाद में और ना ही तेलंगाना में एक भी केस सामने आया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो चाहे कोरोना हो या ओमिक्रॉन या डेल्टा, इससे महफूज रहने के लिए 3 चीज़ों पर अमल करें। उनमें से एक मास्क का इस्तेमाल, दूसरा कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली जाए और तीसरा समाजी फासले का ख्याल रखें। हरीश राव ने बताया कि हुकूमत कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर या नई शक्ल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और रियासत भर के सरकारी दवाखानों में 27,000 ऑक्सीजन बेड्स और दवाएं मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत भर में 51% आवाम ने कोरोना की पहली खुराक ले ली है और 60% आवाम ने दूसरा टीका भी ले लिया है। माबकी अफराद को चाहिए कि वो फौरी तौर पर वैक्सीन लेने के इक़दाम करें। हरीश राव ने बताया कि हुकूमत के पास 80 लाख वैक्सीन डोज मौजूद हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈ బస్తీల్లో ఉండే సుస్థిని దూరం చేసేటియే బస్తీ దవాఖానాలు. గతంలో మనం 226 బస్తీ దవాఖానాలు ప్రారంభించుకున్నాం. ఇవాళ ప్రారంభించే 32తో హైదరాబాద్ పట్టణంలో బస్తీ దవాఖానాల సంఖ్య 258కి చేరుకున్నది. హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో ఇప్పుడున్న 258కి అదనంగా మరో 92 బస్తీ దవాఖానాలు కూడా కొత్తగా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాం. మన హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో బస్తీ దవాఖానాల్లో ఇప్పటికీ 60,18,000 మంది బస్తీ దవాఖానాల ద్వారా లబ్ధి పొందినారు.
57 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తాం, ఒక్క పైసా అవసరం లేకుండా. రోజుకు 2.5 లక్షల మంది మరి బస్తీ దవాఖానాలకు వచ్చి పేద ప్రజలు పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు. కానీ నేను ప్రజలకు మీకు చేసే విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, 3 మార్గాలు वजीर बल्दी नजमोनक्स के टी रामाराव ने शेखपेट के राजीव गांधी नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया और अपना डॉक्टरों से ब्लड प्रेशर भी चेक करवाया। इस मौके पर टीआरएस रुकन असम्बली गोपीनाथ, मजलिसी कॉरपोरेटर राशिद फराज और दीगर भी मौजूद थे। के टी रामाराव ने बताया कि जुमे के रोज़ ग्रेटर हैदराबाद में 32 बस्ती दवाखानों के इफ्तिताह के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 264 बस्ती दवाखाने कायम हो गए, जहाँ पर मुफ्त टीबी मुआयने के अलावा मुफ्त दवाएँ भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर में 57 अक़साम के मुआयने मुफ्त किए जा रहे हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड के अलावा दीगर भी शामिल हैं। कम्युनिटी सेंटर फॉर्मल इनॉग्रेशन ఎప్పుడు చేస్తున్నావు డౌన్ చేయాలి స్టాక్స్ అన్ని ఎన్ని రోజుల కోసం ఉంటాయి మీ దగ్గర? డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, ఫీవర్, ఇంకేంటి వైటమిన్స్ ఇంకేంటి డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने गोशामैल हल्के असम्बली के धूलपेट में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 300 बस्ती दवाखाने क़ायम करने का मंसूबा बनाते हुए आज तक 264 बस्ती दवाखाने क़ायम किए हैं, जिसमें मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएँ भी दी जाती हैं। और हुकूमत ने हर बल्ले डिवीज़न में 2 बस्ती दवाखाने क़ायम करते हुए आवाम को अपने घरों के करीब ही बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की है। नायब सदरनशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने जुमे के रोज़ निकलिस रोड पर यौम माज़ूरीन के रैली से खिताब करते हुए कहा कि कौमी सतह पर माज़ूरीन कमीशन कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी यौम माज़ूरीन की रैली के मौके पर इस सिलसिले में उन्होंने मरकज़ी वज़ीर वीरेंद्र कुमार को एक मकतूब रवाना करने की भी बात कही, जिसमें माज़ूरीन के लिए अलहदा कमीशन कायम करने के लिए उन्होंने नुमाइंदगी की। विनोद कुमार ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सरकारी महकमे जात की मुलाजमतों में माज़ूरीन के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने के फ़ौरी तौर पर इक़दाम करें। इस मौके पर साबिक़ मेयर कार्तिक रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में बस्ती दवाखानों का जाल बिछाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान के इलाके गोलकुंडा रेशम बाग में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन के हाथों मज़कूरा इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर बस्ती दवाखाने की जानिब से घर घर पहुँच कर कोविड टीका अंदाजी के लिए भी शऊर बेदार किया जा रहा है और बर वक्त टीके भी दिए जा रहे हैं। इस मौके पर टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा डॉक्टर अनुराधा और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आप लिए घर में कोई नहीं लिया अम्मा, फिर आप कहीं ले लिया अम्मा, ये ना अम्मा जाके अंधेरों साहब में मुश्किल करेंगे।
ठीक है लेना देखो माने तो पुलिस वाले आते पुलिस आकर दिलाने वाली आ जाओ कोरोना का टीका कब लेते नहीं अरे अम्मा कुछ भी ना था जाके लेना बस्ती दवाखाने में मैं गली में खुल गया देखो दवाखाना गली में कितने जने घर में आज हल्के कारवान गोलकुंडा टोली चौकी बल्दी डिवीज़न के अंदर रेशमबाग इलाके के अंदर बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया जिसके अंदर GHMC के डिप्टी कमिश्नर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मेडिकल डिपार्टमेंट के तमाम आला अहदेदार डॉक्टर्स के साथ में गोलकुंडा रेशमबाग के अंदर बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया जिसके बाद कई मकानात के ऊपर जाकर उनसे इत्तला ली के फर्स्ट डोज या सेकंड डोज के ताल्लुक से पूछा गया तो मैं समझता हूँ गोलकुंडा रेशमबाग हो या गोलकुंडे के आसपास के जो भी रिसाला बाज़ार सारन नगर काजी गली 18 सिटी इन बड़े बड़े इलाके जात के अंदर अभी भी आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ 40% लोग अभी ये वैक्सीन नहीं लिए। मैं GHMC के आला अहदेदार मेडिकल की जो टीम है अनुराधा मैडम उनसे भी अपील करता हूँ कि अपने अपने वार्ड्स के अंदर अपने ब्लॉक्स के अंदर जाकर घरे घर जो आशा वर्कर्स हो या मेडिकल की जो भी टीम्स हो उन तमाम से गुजारिश करता हूँ घरों पर जाकर उनसे पूछ कर तो फर्स्ट डोज या सेकंड डोज देने की ज़रूरत है। मैं उसी तरीक़े से और आज कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा हल्के कारवान के अंदर 5-7 सेंटर रखा है ताकि अवैसी कमेटी हाल हो या गोलकुंडे के अंदर या टोली चौकी या हकीमपेट या कारवान के जो बड़ा इलाका है वहाँ पर 1-2 सेंटर के लिए मैं जाकर नुमाइंदगी करूँगा और इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि अपने अपने बस्ती दवाखानों में और अपने इलाके में जहाँ पर भी कोई शीड या कोई वैक्सीन जो डोज दे रहे हैं वहाँ जाकर पहले ले लीजिए क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ हल्के कारवान के चाहे बड़े लोग हो या मेरी माँ बहनों से अपील करता हूँ नौजवानों से अपील करता हूँ फर्स्ट डोज सेकंड डोज लेकर अपनी सेहत को मजबूत रखिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये आने वाली जो वो है बीमारी इसको अल्लाह ताला हमारे रियासत हमारे हिंदुस्तान से दूर रखे। शुक्रिया खुदा। मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ आज ही हमारे मिनिस्टर साहब का और पुलिस डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का एक आया पेपर में स्टेटमेंट आया मास्क ज़बरदस्त कंपलसरी है अगर ना लगाने पर 1000 रुपये चालान किया जाएगा। मैं आप आवाम से अपील करता हूँ अपने अपने घरों में तमाम को बताइए मास्क लगाना ज़रूरी है। शुक्रिया खुदा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जुनूबी शहर में बस्ती दवाखानों के क़याम का सिलसिला जारी है। चांदना डिवीज़न के शाहगंज में जुमे को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि वज़ीर आला ने रियासत की आवाम की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों के क़याम का फ़ैसला किया था और मज़कूरा बस्ती दवाखानों के क़याम का मकसद शहर की आवाम को मुफ्त और मेयारी तिबी सहूलत फराहम करना है। उन्होंने वज़ीर आला KCR और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया और उन्होंने आवाम से बस्ती दवाखानों से इस्तिफ़ादे की भी अपील की। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने इस मौके पर आवाम से बस्ती दवाखाने की सहूलतों से इस्तिफ़ादा करने की अपील की। वज़ीर दाखिला और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आवाम से कोविड के दोनों डोज लेने की भी अपील की। हुकूमत की जानिब से कायम किए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ख़ुसूसकर ओल्ड सिटी के अंदर क्योंकि ये बिल्कुल इकनॉमिकली बैकवर्ड इलाका है, ये बस्ती दवाखाने से यहाँ के लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि इस दवाखाने में तमाम बस्ती दवाखानों के अंदर एक कोविड वैक्सीन भी दिया जा रहा है। आप तमाम लोग 100% लोगों को चाहिए कि ये वैक्सीन लीजिए क्योंकि ख़तरनाक बीमारी है। आप देखें कि इससे क़ब्ल हज़ारों लोग इस बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से मोबाइल पब्लिसिटी भी करवाई जा रही है। इस मोबाइल पब्लिसिटी से हमारे वर्कर्स भी तमाम के तमाम मुतहरिक हैं। और आज शाहगंज के अंदर बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया है, जिसमें हमारे चांदमेर के MLA साहब मुमताज़ अहमद खान साहब के हाथ से
और हमारे काम और हमारे कॉन्टेस्ट करने MP साहब हमारे श्रीकांत साहब और काफ़ी TRS के कायदीन और MIM के कायदीन यहाँ मौजूद हैं, हमारे ऑफिसर्स भी हैं। CM साहब ने हर जगह तेलंगाना बनने के बाद लोगों की हेल्थ के लिए बस्ती दवाखाना का क़याम अमल में लाया है और इस तरह आज 18 बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं और साबिक़ा मिलाकर टोटल 151 दवाखाने खोले गए हैं हैदराबाद के अंदर। एक ही मकसद है कि आवाम को अच्छी से अच्छी हेल्थ फराहम किया जाए, उनके लिए अच्छे से अच्छा इलाज फराहम किया जाए। उसके लिए याकूतपुरा रैन बाजार डिवीज़न के मुर्तुज़ा नगर में बस्ती दवाखाने का रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि याकूतपुरे के हर डिवीज़न में 2 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ये दवाखाने कायम किए जा रहे हैं और इससे गरीब आवाम को सहूलत हो रही है। रुकन असम्बली ने मुर्तुज़ा नगर की आवाम से भी इस दवाखाने से इस्तेफ़ादा करने की अपील की। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आवाम से कोविड क़वायद की पाबंदी करने और टीका लेने की भी अपील की। इस मौके पर शोबे सेहत के ओहदेदार और मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज मुर्तुज़ा नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की इजाज़त पर ये इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी और इस दवाखाने के लिए भी सदर साहब काफ़ी हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। याकूतपुरा असेंबली हल्के में तकरीबन हर बल्दी डिवीजन में 2 दवाखाने कायम हुए हैं और काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये जो बस्ती दवाखानों का एहतमाम किया गया है सलम इलाकों में, ये बेहद ज़रूरी था क्योंकि ये गिरानी के दौर में बीमारी भी बड़ी महंगी हो गई है और लोगों के गरीब लोगों के पास क़ुव्वत खरीद बाकी नहीं है, दवाएं भी महंगी हैं, तो गरीबों के लिए दवाखाने बेहद मुफीद साबित हो रहे हैं। मलकपेट छावनी डिवीज़न की शाह कॉलोनी में भी बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तुजू से हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के साथ साथ आवाम को तिबी सहूलतें पहुँचाने के लिए भी मुसलसिल इक़दाम जारी हैं। मलकपेट में अब एक और बस्ती दवाखाने का आगाज़ हुआ। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मलकपेट में अब तक पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के बशमूल 19 बस्ती दवाखाने कायम हो चुके हैं। संकेश्वर बाज़ार, मुसाराम बाग, बड़ा बाज़ार और गुड्डी बाउली में भी बस्ती दवाखाने के लिए नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने बताया कि हर डिवीज़न में 2 बस्ती दवाखानों को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि दवाखानों में अद्वियात की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, साबिक़ कॉरपोरेटर मुर्तुज़ा अली और डिप्टी DMO बिल्किस उन्नीसा भी मौजूद थी। Health activities, mostly deliveries, antenatal checkups from the Commissioner Health and जुमला मलकपेट के अंदर इसको मिलाकर UPHC और बस्ती दवाखाना दोनों मिलाकर 19 हो चुके हैं और बस्ती दवाखाना के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है संकेश्वर बाज़ार में एक, मुसरमबाग बड़ा बाज़ार में एक, गुड्डी बौली में एक और ऐसे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बस्ती दवाखाना और हम हर डिवीज़न में 2-2 बस्ती दवाखाना का अभी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है हमको 12 बस्ती दवाखाना का, वो भी सैंक्शन करेंगे। प्लेसेस आइडेंटिफाई करने के लिए बोले हैं, उसके लिए वो भी हो जाएगा। और रहा सवाल के मेडिसिन के ताल्लुक से भी जो शॉर्टेज हो रहा था वो भी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो भी शॉर्टेज नहीं होगा। आवाम से यही कहेंगे कि इसका इस्तेफ़ादा उठाएँ। ये तमाम चीज़ें, ये सहूलतें आपको सहूलत पहुँचाने के लिए मजलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है और भी बस्ती दवाखाने डाले जाएंगे, आप इससे इस्तेफ़ादा उठाइए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद में बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया। शहर के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में कायम मज़कूरा बस्ती दवाखानों में मरीज़ों के लिए कई एक सहूलतें फराहम की गई हैं।
चुनाचे इसी तर्ज पर हल्के संबली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे के चिराग अली नगर में वाक़ कम्युनिटी हॉल में मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हाथों बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। बादशाह कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मौजूद खां की निगरानी में चिराग अली नगर के कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाया गया है ताकि मुकामी आवाम को सहूलत पहुँचाई जा सके। कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने मज़ीद बताया कि मज़कूरा बस्ती दवाखाने में मरीज़ों की मुफ्त तशख़ीस के अलावा मुख्तलिफ मुआयने और दवाएँ भी मुफ्त दी जाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बल्दिया के अलावा दीगर तिब्बी अमला और डॉक्टर सैयद मुनव्वर हुसैन भी मौजूद थे। जरा क्लास दो भाई हमारे डीसी అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ हल्के बहादुरपुरे के नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में बस्ती दवाखानों का मुतालिका कॉरपोरेटर शीरी फातिमा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। नवाब साहब कुंटा और अच्छी रेड्डी नगर में बस्ती दवाखानों को कायम किया गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और शोबे सेहत के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में जुनूबी शहर के इलाकों में आवाम की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया है और आवाम को इन दवाखानों से काफ़ी सहूलत मिल रही है, जबकि इन मराकिज़ पर कोविड के टीके भी दिए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU में तलबा ने ABVP की क़यादत में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की फ़ीस में इजाफे के ख़िलाफ़ इंतज़ामी इमारत के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा और ABVP कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इजाफ़ी शुदा फ़ीस ढांचे को वापस लिया जाए और तलबा को सहूलत पहुँचाई जाए। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने एक बार फिर गांजे की भारी मकदार की मुंबई मुंतकली को नाकाम बनाया है। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि उड़ीसा के मुतवतियान पतिपंगी धनंजय तिंगल, लक्ष्मण सेठी और विशाखापट्टनम के मुतवतियान शांति कुमारी और श्रीलता विशाखापट्टनम से LTT एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए गांजा मुंबई ले जा रहे थे। रेलवे पुलिस ने मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर कोच नंबर 6 और 8 पर धावा करते हुए 7 बैग से 38 किलो गांजे को जब्त किया। इस गांजे की कीमत तकरीबन 3,80,000 रुपये बताई गई है। दोनों సినిమా కొద్దిగా ఆగరాదు, ఒక 2 నిమిషం, ఒక్క 2 मिनट्स। 5 बजे 5:30 बजे को LTT एक्सप्रेस में 2 औरत 5 मर्द उसको
चेक करे थे उसको पास 7 बैग मिला। वो बैग में 38 किलो ड्राई गांजा मिला। ये बैग कहाँ से आ रहा है बोले तो हम अरकू से मुंबई जा रहे सर। हम पूरा उड़ीसा वाला हम मुंबई जाके बेचने के लिए ये ले जा रहे सर। हमारे को वहाँ काम करते थे घर में, मगर पैसा ये हो रहा, क्या बोलते हैं, पैसा कम हो रहा, इसलिए ये ड्राई गांजा ये बेचे तो हमारे को पैसा ज़्यादा आता बोल के ये बेचने के लिए ले जा रहे थे। वो हमारे इंस्पेक्टर हमारे टीम पूरा मिलके उसको हम प्लेटफॉर्म 10 पे उसको पकड़ के कल शाम अरेस्ट करे। आज हम उसको रिमांड करके जेल को भेज रहे हैं। ये पूरा हमारा एडिशनल डीजी साहब, हमारे एसपी साहब मैडम, तो उसका पर्यवेक्षण में चल रहा है। ये टीम ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, इसको हम पकड़ते रहते हैं, जेल को भेजते हैं। थैंक यू सर। इससे पहले लेंगे कुछ केस आए? अब तो उसको पास केस में तो नहीं मिला, हमारे पास तो नहीं है। फिर हम महाराष्ट्र वाले को नहीं तो उड़ीसा आंध्रा में भी पूछेगा। इसमें कोई केस है तो हम भी रिमांड के रिपोर्ट में चार्जशीट डालने टाइम में प्रीवियस केस इस पे है बोल के लिख के भेजते हैं। थैंक यू। विकाराबाद में वाक़ एक डेंटल कॉलेज व हॉस्पिटल के करीब हुए सड़क हादसे में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ। वहां से गुजरने वाली रियासती वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी को जब ये मालूम हुआ तो फ़ौरी उन्होंने ज़ख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाने के सिलसिले में भी इस्तफ़सार किया और इसकी हालत के बारे में मालूमात भी हासिल की। बाद ज़ख्मी शख्स को दवाखाना भी पहुँचाया गया। हुक्मरान जमात टीआरएस के अक़लियती क़ायदीन ने कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर मलून वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करवाई है। बाला मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि मुल्क भर में वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ मुसलमानों में गुस्सा और बरहमी पाई जाती है, क्योंकि वो गुस्ताख के रसूल है। यही वजह है कि उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़दमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन क़ानून साज कौंसिल फ़ारूक हुसैन, साबिक़ चेयरमैन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान, चेयरमैन सिटविन इनायत अली बाकरी, चेयरमैन खादी बोर्ड जाहिद हुसैन के अलावा अक़लियती क़ायद उपल हल्के के इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना टीआरएस पार्टी की तरफ से जो आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के जो रज़वी है, जो वहाँ के वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन रह चुके, उन्होंने रसूल के ऊपर हजरत और जो किताबी है कुरान उसके 18 आयतों पे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनके कैरेक्टर के असैसिनेशन पे उन्होंने जो दावा किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो नाकाबिले है। इसलिए आज हिंदुस्तान में हर स्टेट में हर पार्टी हर मुसलमान उसको चैलेंज करते हुए उनके ऊपर कई कंप्लेंटें दिए चुके हैं। उस सिलसिले में आज टीआरएस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी सेल और एमएलसी फारूक भाई, वैसे चेयरमैन और स्टेट कमेटी वाले और एक्स डिप्टी चेयरमैन साहब सब मिलके सिटी कमिश्नर साहब को, अंजनी कुमार साहब को एक कंप्लेंट दिए। वो रज़वी के ऊपर यहाँ पर एक केस दर्ज करके उनके ऊपर लीगली एक्शन लेना बोल के आज सब मिलकर रिप्रेजेंटेशन। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के अक़लियती क़ायदीन देर ही से सही लेकिन उठ खड़े हुए और गुस्ताख रसूल मलून वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। ताहम टीआरएस के अक़लियती क़ायदीन इस शिकायत के मामले में कितने संजीदा हैं, वो इस शिकायती पर्ची को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक सादे कागज़ पर शिकायत दर्ज करते हुए कमिश्नर पुलिस के हवाले की गई,
जबकि न ही टीआरएस माइनॉरिटी सेल का लेटर हेड है और न ही किसी मुस्लिम एमएलसी का कोई लेटर इसमें शामिल है। तोहफा तमाशा ये भी है कि शिकायत दर्ज करवाने वालों के नाम तक इस पर्ची में नहीं दिए गए हैं, सिर्फ स्टेट माइनॉरिटी लीडर्स की जानिब से तहरीर किया गया है। दूसरी अहम बात यह भी है कि किसी सरकर्दा अक़लियती कायद ने मीडिया से बात तक नहीं की और जिसको मीडिया से बात करने के लिए आगे किया गया उस शख्स को खुद ये नहीं मालूम था कि उसे मीडिया से क्या बात करनी है। उसके कान में बाजू से लुक़मे भी दिए जा रहे थे, तब भी वो बराबर बात नहीं कर पाए। जो आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के जो रज़वी है जो वहाँ के वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन रह चुके, उन्होंने रसूल के ऊपर हजरत आए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में घर घर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है और कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम्स का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत नॉर्थ जोन पुलिस ने मार्केट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाका जात सांबा मूर्ति नगर, यादया नगर और अतराफ व अकनाफ में मस्कुरा मुहिम चलाई। इस मौके पर आवाम में शऊर भी बेदार किया गया और बग़ैर दस्तावेज़ात की गाड़ियाँ भी जब्त की गई, जबकि कुछ मुश्तिबा अफराद को भी इस मौके पर हिरासत में लिया गया। ना इट गिट चूड़े కొంచెం లైట్ ఆఫ్ చేయండి आधार कार्ड उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने सरखे के एक केस में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और 65 लाख रुपए मालियती अशिया बशमूल नकद और रकम भी बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि 29 साल M लक्ष्मण साकिन तारनाका को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 105 तोले तलाई जेवर और 12 लाख रुपए नकद रकम जुमला मालियती 65 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अंदरून 48 घंटे मज़कूरा केस को हल किया। इस केस के बारे में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। ईस्ट जोन उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेंसेशनल HB हाउस ब्रेक केस का डिटेक्शन हुआ। ये क्राइम नंबर 418/21 उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का केस है, जिसमें एक कंप्लेनेंट रंगम्मा जोगनी, इनके घर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ज्वेलरी की चोरी हुई थी और कैश के साथ। तो इस केस का डिटेक्शन हुआ, कंप्लीट प्रॉपर्टी इंटैक्ट रिकवर हुआ और वो भी 48 आवर्स के अंदर, जिसमें 105 तोलास ऑफ गोल्ड, 12 लाख कैश, टोटल 65 लाख के लगभग कैश और गोल्ड आइटम का रिकवरी हुआ। केस के समय से ही एक सस्पिशन, एक डाउट मंडाला लक्ष्मण के ऊपर जा रहा था, जो तारनाका का रहने वाला है। और आज ईस्ट जोन का टीम इस अक्यूज को, मंडाला लक्ष्मण को, जो कि ये कंप्लेनेंट से रिलेशन में भी है इसका, उसको ये लोग अरेस्ट करें और उसके पास से ये पूरा सामान बरामद हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन रमेश और उनके लीडरशिप में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस काचीगुड़ा श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रमेश नायक, DSI गंगाधर रेड्डी और पूरे क्राइम स्टाफ
ने बहुत अच्छा काम किया और एक रिकॉर्ड टाइम में सेंसेशनल केस को डिटेक्ट किए। నేను జాయింట్ సిపి రమేష్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఈ కేసు। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में बस्ती दवाखानों का जाल बिछाया जा रहा है। कई हलकों में बस्ती दवाखानों का आगाज। रियासती वज़रा के हाथों बस्ती दवाखाने का किया गया इफ्तिताह। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हैदराबाद के कई बल्दी डिवीजन्स में बस्ती दवाखानों का आगाज। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की शिरकत। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम को अपनाया जाए। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने अवाम से की अपील। सरखे के केस में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 65 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।